AI कविता उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है नमामि डिजिटल न्यूज में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। बच्चों के पेरेंट्स हैं तो जोरदार तालियां। शिवा भर मोहे 1600 पहचानिए जो दिन के हेत पुरजा तक मरे कबो न छाड़े खेत
वार्षिक उत्सव दशमेश पब्लिक स्कूल के इस उत्सव में आए हुए मेरे परम प्रिय एक ऐसे मेहमान कि मेहमान की संज्ञा देते हुए अजीब लगता है। यह महसूस होता है कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। नाम आप सब समझ गए होंगे, हर्ष मल्होत्रा जी, जो यहाँ से आपके क्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और भारत सरकार के मंत्री हैं। जिस भी कार्यक्रम में वो हाथ डालते हैं उसको पूरा किए बगैर वो चैन नहीं लेते। बहुत से, मैं कुछ किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन पहले भी एमपी आए यहाँ पर। आपके क्षेत्र और मेरा क्षेत्र एक ही है, अशोकनगर, गल्लूपुरा, जितने भी आपके वहाँ के लोग हैं, और या विवेक विहार, ये सारा क्षेत्र एक ही एमपी का। एक फोन के ऊपर अगर आज तक कोई फोन उठाता है तो मैं समझता हूँ हमारे हर्ष मल्होत्रा जी, जिनको कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहना पड़ता। केवल सीधा यही पूछते हैं, हाँ जी क्या हाल है। अभी 4-6 दिन पहले हमें एक परेशानी आ गई इस हॉल के बारे में। बहुत मुश्किलातें आई क्योंकि ये हॉल एलजी साहब ने बुक करा रखा था। जब हमें ये महसूस हुआ कि एलजी साहब का नाम है तो शायद हमारी बात कोई सुनेगा नहीं, तो अपने रिक्वेस्ट हमारी जहां तक पहुंचे वहीं तक जा सकते थे, तो हमने इनको एक फोन किया। उस फोन के बाद इन्होंने कुछ नहीं कहा, यही कहा कि मैं देखता हूँ बस। और 5-10 मिनट के बाद फोन आ गया कि जो आप चाहेंगे वही होगा, आप जाके एक बार बात कर लीजिए। तो मैं अति धन्यवादी हूँ इनका कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ किसी और के लिए कहूँ, मैं इतना बोलना चाहता हूं इनके लिए कि मेरे पास अल्फाज नहीं। और जब हम किसी के लिए कुछ बोलते हैं और काम करने वाले के लिए बोलते हैं तो ये मतलब नहीं कि उसकी हम बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसका हौसला तो हम बढ़ाना ही चाहते हैं कि वो उस हौसले से काम करे। तो इतने लोग खड़े हैं, त्रिलोकपुरी के हैं, ब्यूर विहार के हैं, विवेक विहार के हैं, झिलमिल कॉलोनी के हैं, कृष्णा नगर के हैं, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये क्षेत्रवासियों को इतना पता होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के जो नुमाइंदे हैं वो हमारे लिए खड़े हैं हर समय। अभी वो कह रहे थे कि इतनी दूर आपने फंक्शन किया स्कूल से, तो मैंने कहा सर एक ऐसा काम कीजिए, ऐसा एक हॉल वहां बनवा दीजिए आप हमारे अशोकनगर के आसपास, वसुंधरा एनक्लेव के आसपास। उन्होंने कहा ऐसे कोई जगह वहां नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं, अगर कोई जगह पड़ी है तो उसको हम देखेंगे। तो बहुत बड़ी बात है, ये उन्हीं का विचार है, ये मैंने नहीं कहा इनसे, इन्हीं का विचार है कि वहां पर भी एक हॉल होना चाहिए इस तरह का। संजय गोयल जी मेरे इतने छोटे भाई हैं, बहुत समय से जानता हूँ, जब से मैं विवेक विहार में हूँ तब से उनको जानता हूँ। बहुत ही काम करते हैं, हर कोई भी इनके घर चला जाए आदर सत्कार से बैठाकर उनका काम करना, क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम पूछनी और उसकी समस्या का हल करना। और बहन प्रीति आप सब जानते हैं, मैं उसके लिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरी छोटी बहन है, इसको तो मेरे को इससे हमेशा एक शिकायत रहती है कि ये टाइम बे टाइम ना तो घर में मिलती है ना कहीं मिलती है। अगर इसकी जरूरत पड़ जाए तो ये क्षेत्र में घूम रही होती है। ये काम करने की जो लगन है, इसने इस काम करने के लगन से अपने परिवार को भी पीछे छोड़ दिया है। केवल और केवल अपने इलाके का काम करना ये जानती है। इलाका चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ये बात कहीं मैटर नहीं करती है। मैटर करती है काम करने वाले ने छोटे में भी करना है और नहीं करने वाले ने कहीं भी नहीं करना है। तो मैं बहुत ही आदर सत्कार के साथ ये कहना चाहता हूं कि हमने पार्टी पॉलिटिक्स एक तरफ है, लेकिन आदमी अच्छा होना एक तरफ है। तो हर्ष मल्होत्रा जी के रूप में हमें जो ये एमपी मिले हैं, ये लगता ही नहीं कि एमपी है। फोन करो
एक नगर पार्षद की तरह फौरन फोन उठाते हैं और फौरन बात करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सब अभिभावक गण का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपको ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप, ये प्रोग्राम इतनी आसानी से नहीं बना है। आप सब जानते हैं पिछले 15-20 दिन से, महीने भर से स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है। आपका धन्यवाद इसलिए भी है कि बच्चों को शाम को कई अगर समय ज्यादा हो गया तो आपने हमें पूरा सहयोग दिया। टीचर्स ने भी शाम को 7-8 बजे तक काम किया है, ये मैं टीचर्स का भी धन्यवाद करता हूँ। और जो धन्यवाद के पर हमारी हकदार, हमारी डायरेक्टर मैडम, वाइस प्रिंसिपल, ये लोग जिन्होंने काम किया है और काम करवाया है, तो काम कराने का ढंग है वो ढंग से मैं कई बहुत प्रभावित होता हूँ। मेरे को ये बिठा लेते हैं इस प्रोग्राम को, देखो कैसा वैसा है, मुझे ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन हम समझ के अनुसार जो मैं बताना चाहता हूँ बता देता हूँ। उसको ये जब ले भी लेते हैं तो कुछ प्रोग्राम कई बार अच्छा भी बन जाता है। तो मैं अपने पूरे ही स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ। समय सुबह से लेकर शाम तक जितना स्टाफ ने काम किया है और बच्चों ने भी अपना समय दिया है, पेरेंट्स ने भी बच्चों को समय दिया है स्कूल में काम करने के लिए, तो मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं मंच पर बुलाऊंगा अपने परम आदरणीय हमारे हर्ष मल्होत्रा जी, मंत्री भारत सरकार, वो अपने को 2 शब्द आपके सामने कहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। अब लग रहा है कुछ दशमेश पब्लिक स्कूल के बच्चे और पेरेंट्स यहां बैठे हैं। दशमेश पब्लिक स्कूल के चेयरमैन सरदार बलबीर सिंह जी, डायरेक्टर मैडम सरिता सक्सेना जी, हमारे इस क्षेत्र के बहुत जुझारू विधायक और हमारे इस संगठनात्मक जिले के पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे भाई संजय गोयल जी, हमारे इस क्षेत्र की वो पार्षदा जो हर समय जनता के बीच में रहती है और जनता की सेवा में लगी रहती है। बलबीर जी ने भी बताया कि अपना परिवार छोड़ के जनता के लिए काम करती हैं, ऐसी बहन प्रीति जी, स्कूल के सभी टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टाफ और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पेरेंट्स और प्यारे बच्चों। दशमेश पब्लिक स्कूल हमारे इस क्षेत्र का वन ऑफ द वो लीडिंग स्कूल है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करता है। एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बुकिश नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस एजुकेशन का फायदा तभी हो सकता है जब वो राइट डायरेक्शन में यूटिलाइज हो सके। जब बच्चा 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में होता है तो उसको लगता है, उसके पेरेंट्स को लगता है कि ये मैथ्स है, ये सोशल साइंस है, ये साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, सब्जेक्ट लगता है। लेकिन जब बच्चा वो फाउंडेशन ठीक से बनती है और वो 11th 12th के बाद अपने प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आता है तो समझ में आता है कि जिन बच्चों ने अपनी बुकिश नॉलेज के साथ साथ अपने प्रोफेशनल करियर को भी ध्यान किया, उनके पेरेंट्स ने ध्यान किया, टीचर्स ने ध्यान किया, तो वो अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस और जाने क्या क्या बनता है, मीडिया के फील्ड में हो। आज तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि सिर्फ साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज नहीं रह गया है। आज साइंस की भी 20 ब्रांचेज हैं, चाहे वो जेनेटिक्स की बात करें, बायोकेमिस्ट्री की बात करें या अन्य फिजियोलॉजी की बात करें। इतनी ब्रांचेज हैं कि बच्चा अगर डॉक्टर नहीं बन रहा, इंजीनियर नहीं बन रहा, तो वो डॉक्टर इंजीनियर से बेहतर बनता है। इसी तरह कॉमर्स में, इसी तरह ह्यूमैनिटीज में, लेकिन उसकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। मतलब उस एजुकेशन का यूटिलाइजेशन भारतीयता के संस्कारों के साथ होना चाहिए और ये दशमेश पब्लिक स्कूल हमारे बच्चों के अंदर इनकलकेट करता है। एजुकेशन के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ भारतीयता के और अच्छे संस्कारों को भी प्रतिपादित कर रहा है। मैं इस बात के लिए
स्कूल की मैनेजमेंट और टीचर्स को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी जब मैं आया तो कल्चरल प्रोग्राम्स चल रहे थे। देशभक्ति का वो जो इतना विहंगम दृश्य जो सही मायने में आज हमारे बच्चों में देश के प्रति, देशभक्ति के प्रति वो जज्बा चाहिए, केवल बॉर्डर पे नहीं चाहिए। देश की भक्ति या देश की सीमाओं की रक्षा बॉर्डर पे होती है, लेकिन हर बच्चा सैनिक नहीं बन सकता, हर बच्चा आर्मी डिफेंस फोर्सेस में नहीं जा सकता। पर एक अच्छा नागरिक जब देश के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो तभी कर सकता है जब उसको एजुकेशन के साथ साथ राइट डायरेक्शन और संस्कार मिलते हैं। और ये काम हमारा दशमेश पब्लिक स्कूल बहुत अच्छे से कर रहा है। मुझे मालूम है इतना रंगारंग कार्यक्रम यहां पर हो रहे थे। पंजाब का गिद्दा, जब मैं एंटर किया था तो पंजाब का भंगड़ा भी था। वो सब भारत की समृद्ध संस्कृति का द्योतक है। और इसके बीच में हम नेताओं का बोरिंग भाषण आप लोगों को सुनना पड़ता है। ये भी मुझे पता है, ये कटु सत्य है, लेकिन अब नेता कोई आएगा, नेताजी आएंगे तो उनसे भाषण भी कराना पड़ेगा। एक आए, अगर 3 लोग आए तो एक से नहीं करा सकते, तीनों से कराना पड़ेगा। फिर मैनेजमेंट की भी मजबूरी है कि उन नेताओं की तारीफ भी करनी पड़ेगी, तो इसलिए काम लंबा हो जाता है। मैं अपनी बात को शॉर्ट करके पेरेंट्स से भी एक निवेदन करना चाहता हूं। जो बात संजय भाई ने कही, बच्चे को वो बनने दीजिए जो वो बनना चाहता है। ये बात ठीक है कि माता पिता के भी अपने जज्बात होते हैं कि डॉक्टर या इंजीनियर बनाऊं, पर ऐसा हो सकता है कि बच्चा अच्छा फोटोग्राफर बने और वो विश्व स्तर का फोटोग्राफर बन के आपका नाम रोशन करे। आप सभी को सादर नमस्कार। आज के इस दशमेश पब्लिक स्कूल वसुंधरा एन्क्लेव के एनुअल डे कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय हमारे भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क एवं परिवहन एंड कॉर्पोरेट मंत्री आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, जो कि हमारे पूर्वी दिल्ली लोकसभा के लोकप्रिय सांसद भी हैं। साथ में हमारे इस दशमेश पब्लिक स्कूल के चेयरमैन आदरणीय सरदार बलबीर सिंह जी, उनके सभी समिति के मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य और दिलशाद कॉलोनी वार्ड से लोकप्रिय निगम पार्षदा बहन प्रीति जी, और इस बहन हमारी प्रिंसिपल मैम सरिता सक्सेना जी, जो कि बहुत सुंदर आयोजन यहाँ अपने सभी शिक्षकों के माध्यम से तैयार करके प्रस्तुत किया। और सभी यहाँ उपस्थित अभिभावकगण, बहनों और भाइयों, आप सभी को इस कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हम कह सकते हैं, मैं दशमेश पब्लिक स्कूल के अनेकों कार्यक्रम में आता रहता हूं, और जो आज मैंने देखा कि इतना बड़ा एक बच्चों के साथ में, ग्रुप के साथ में कार्यक्रम को प्रस्तुत करना कोई आसान काम नहीं था। उसको प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में और ड्रेसअप करके, और लोग बच्चों के उनको मैं देख रहा था बाकायदा सीक्वेंस के अंदर जो कार्यक्रम किया, उसके लिए सभी जो हमारे शिक्षक हैं जिन्होंने इसकी प्रस्तुति को, ये कितनी बड़ी मेहनत की होगी, कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। 80 बच्चों के साथ, 90 बच्चों के साथ कार्यक्रम को तैयार करना, और मंच के अनेक यहाँ लगभग 2,500 से 3,000 यहाँ अभिभावक बैठे हुए हैं, उनके सामने बच्चों को प्रस्तुति देना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि पैर कांपने लगते हैं। और एक अच्छे तरीके से काम को करना, तो सरिता मैम, हम आपको और आदरणीय चेयरमैन साहब को बधाई देते हैं इस कार्यक्रम की। और मैं सभी अभिभावकों से एक प्रार्थना करूंगा, एक निवेदन करूंगा, बच्चों को वो बनने दीजिए जो बच्चे बनना चाहते हैं, बच्चों को वो मत बनाइए जो आप बनना चाहते थे। प्रिंसिपल मैम, चेयरमैन सर, सभी टीचर्स और यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच में सभी पेरेंट्स, और हमारे यहाँ पर बहुत ही अजीज जमीन से चलकर जमीन पर रहने वाले हर्ष मल्होत्रा जी। वैसे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं चाहूंगी खूब जोर से ताली बजाएं, फिर बताती हूँ कि क्यों बजानी। मैं किसी ऐसे लीडर के लिए ताली नहीं, उनमें से नहीं हूं। मैं किसी ऐसे शख्स के लिए ताली नहीं बजाती
जो सिर्फ लीडर होता है, मैं उसके लिए ताली बजवाती हूँ। जो लीडर होके आपका होता है, और हर्ष मल्होत्रा आपका है, आपका ही है, क्योंकि ये वो शख्स है, पहली बार मैंने कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ऐसा सांसद देखा जो जमीन पर किसी की भी कॉल आ जाए, कोई भी मिलने के लिए जाए, कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, सबको अटेंड करना, सबके प्रोग्राम में जाना। और यही नहीं, हम जैसे पार्षदों को करोड़ों रुपए का बजट इन्होंने दिलवाया अपने अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। तो हमें तो ऐसे ही लीडर चाहिए। संजय गोयल जी है, और मैं समझती हूँ कि आप सब जो यहाँ उपस्थित हुए, आपने छोटे छोटे बच्चों की जो परफॉर्मेंस देखी, हर बार की तरह से इनकी परफॉर्मेंस देखने लायक होती है। बच्चों की डायरेक्शन किधर भी थी, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा पेरेंट्स ने कि उन बच्चों का ध्यान, उन छोटे छोटे बच्चों का ध्यान कहाँ था? इस भीड़ में अपने पेरेंट्स को देखना कि वो कहाँ बैठे हुए हैं। बच्चे ना बहुत खूबसूरत और बहुत भोले और बहुत अच्छे होते हैं। जिंदगी के हर पड़ाव से अच्छा कोई पड़ाव होता है तो वो बच्चों का पड़ाव होता है, क्योंकि इनके अंदर किसी भी तरह की लाग लपेट नहीं होती, हेरा फेरी नहीं होती, और ना इनके अंदर कोई भी इस तरह का कपट छल होता है कि ये किसी के साथ कपट करे। ये निश्चल भाव के बच्चे होते हैं। कहते हैं कि इनमें रब बसता है। और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस थी उसमें टीचर्स की मेहनत, सरिता मैडम की मेहनत और पूरे एक एक स्टाफ की मेहनत उसमें दिखाई दे रही थी कि इतने छोटे बच्चे इतनी अच्छी सीक्वेंस में जो परफॉर्मेंस कर रहे थे, जवाब नहीं था, लाजवाब था, लाजवाब। और मैं समझती हूँ हर्ष जी आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा और संजय जी को भी अच्छा लगा होगा, और मेरे साथ जो बैठे थे वो भी इनकी इतनी प्रशंसा कर रहे थे इन बच्चों का सारा प्रोग्राम देख के। और मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को भी अच्छा लग रहा होगा कि उनके बच्चे कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि सिर्फ कार्यक्रम की परफॉर्मेंस ही नहीं, आपके बच्चे पढ़ाई में भी आपको काबिलियत दिखाते होंगे, क्योंकि इनके स्कूल में क्वालिटी है। स्कूल तो सारे अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ही होता है कि बच्चों के अंदर शिक्षा का योगदान करना। लेकिन मैं समझती हूँ इनके स्कूल के अंदर जो डिसिप्लिन है, जो ये बच्चों के अंदर अलग से एक्टिविटीज देते हैं, वो हर जगह नहीं होती। और मैं समझती हूँ दशमेश स्कूल का ये हमेशा इतने साल से इनकी 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच के कार्यक्रम अलग अलग होते हैं, कोई भी कार्यक्रम एक सा नहीं होता। तो ये टीचर्स की मेहनत दिखाई देती है, टीचर्स की काबिलियत दिखाई देती है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी सभी टीचर्स को, स्कूल को, प्रिंसिपल मैडम को, सरिता मैडम को, हमारे बड़े भाई बलबीर जी को। जब भी आप कोई अच्छा काम करने निकलते हो तो मैं नहीं समझती कि कामयाबी नहीं मिलती। जब आपकी सोच अच्छी है, आपका उद्देश्य अच्छा है, तो आप हर हालत में कामयाब होके आते हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Regularity and hard work. बहुत मुबारक हो. Congratulations. From first seat Shivansh and from first seat is Vansh who got the cash prize of 2500. और चेतना को अपनाते हैं तो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं. तालियों से उनका हौसला बढ़ाएं. From his life we learn that real greatness lies in helping others and spreading humanity. हमारे बीच में हमारे मैनेजमेंट के मेंबर का स्वागत.
student. Commerce stream, a very bright parents please. All-rounder and a brilliant RN from 7th B. Parents please तालियां नहीं रोके आपने, तालियां बजाते रहे प्लीज. हमारे बच्चे आपका हौसला डिजर्व करते हैं, उनको मोटिवेट करिए प्लीज. तन्मय सिंह from 7th C, सक्षम रहेजा from 7th D, आयुष कुमार गुप्ता from Now I would like to request Sudhani Best Poetry to please come upon the stage and let पर achievement बहुत बड़ी है इनके लिए. Graduates of UKG who have made a transition to class 1 now. Congratulations. Hey, what are you doing? You should call an ambulance immediately, otherwise you'll die. जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में जहाँ पड़ा जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि सड़क पर चलने वाले और भी कई लोगों के लिए खतरनाक साबित होती है. सिर्फ ओवर स्पीडिंग ही नहीं, रैश ड्राइविंग, नशे की हालत में गाड़ी चलाना और रोड रेज, समझदारी जरूरी है. एक छोटा सा नियम आपकी और दूसरों की जिंदगी बचा सकता है. हालांकि आज तुम्हारी कितनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, फिर भी तो लेट हो गए. गेट आउट ऑफ माय साइट. आज मैं फिर ऑफिस लेट पहुंचा और हमेशा की तरह बॉस की डांट सुननी पड़ी. अब तो मेरी बात पर कोई विश्वास भी नहीं करता. मैं तो एक अच्छी नागरिक की तरह घर से टाइम से ही निकलता हूँ, पर दिल यही कोशिश करता हूँ कि पंचर रहूँ, पर रास्ते में कभी जाम और कभी कोई रैली मुझे लेट करवा देती है. तो बताइए इसमें मेरी क्या गलती? क्या देर से पहुंचना हर बार हमारी ही गलती होती है? हर रोज हम टाइम से पहुंचने की कोशिश करते हैं. घर से तो
आप यहाँ बैठे हो। ओए, अच्छा ना, आप यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, सिट डाउन। क्यों शर्मा क्यों रहे हो? दशमेश पब्लिक स्कूल हमारे इस क्षेत्र का, पूरे ट्रांस यमुना क्षेत्र का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में से है। और ये न केवल बुकिश नॉलेज
बल्कि बच्चों के अंदर भारतीयता के संस्कार और उनके करियर को शेप देने वाला स्कूल है। यहाँ के बहुत अच्छा लगा, इनका एनुअल डे है और जो कल्चरल प्रोग्राम्स यहाँ पर देशभक्ति के दिखाए गए वो भी बहुत अच्छे बच्चों के द्वारा और टीचर्स के द्वारा कंपाइल किए गए हैं। मैं बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और टीचर्स को बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, आज बहुत अच्छा एक कार्यक्रम यहाँ ट्रांस यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखा गया है दशमेश पब्लिक स्कूल वसुंधरा एन्क्लेव के द्वारा। मैं इस दशमेश पब्लिक स्कूल के चेयरमैन आदरणीय सरदार बलबीर सिंह जी, अन्य सभी मैनेजमेंट समिति के सभी सदस्य, डायरेक्टर, प्रिंसिपल और सभी शिक्षकों का धन्यवाद करूंगा। इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ उन्होंने पूरे वर्ष भर का जो एनुअल डे प्रोग्राम सेलिब्रेट किया है, जो बच्चों की प्रतिभा है उसको सभी अभिभावकों के सामने प्रस्तुत किया कि बच्चे कितना अच्छा कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी खूबसूरती इस कार्यक्रम की ये थी कि अभी 10 दिन पूर्व भी बच्चों का एडमिशन हुआ, उनमें उन बच्चों के प्रतिभा को भी दिखाना, और ऐसा लग रहा था मानो बच्चे जो है कहाँ से ऊपर से ही सीख कर आए हैं, और साथ में वाकई में तैयार करना, छोटे बच्चों को, बड़ों को तो हर एक कोई तैयार कर लेता, लेकिन छोटे बच्चों को तैयार करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है, 3 साल के, 3.5 साल, 4 साल के बच्चों को। तो मैं आदरणीय बलबीर जी का धन्यवाद दूंगा कि आपकी वाकई में अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि दशमेश पब्लिक स्कूल विवेक विहार का एक अच्छा स्कूल है, उसकी एक ब्रांच वसुंधरा एन्क्लेव जहाँ 3600 विद्यार्थी पढ़ते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, 3600 विद्यार्थी पढ़ते हैं। और 3600 विद्यार्थियों को एजुकेशन देना, शिक्षा देना, साथ में संस्कार देना, उनको व्यवहार सिखाना कि कैसे जीवन को जीना और कैसे जीवन में अच्छे से हम अपने परिवार का और समाज का और राष्ट्र का कार्य कर सकते हैं। तो मैं पूरी मैनेजमेंट समिति को बधाई देता हूं और बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आकर, और सभी को मैं पुनः बधाई देता हूं आपके माध्यम से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे स्कूल का प्रोग्राम है, मैंने इसमें ज़्यादा क्या कहना है। अगर हमारे आए हुए सारे मेहमानों ने इसके लिए बहुत अच्छा कहा तो प्रोग्राम सक्सेसफुल है। मैं अगर कहूँ कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ तो मेरे कहने से तो, क्योंकि अपने गुण खुद ही गाने वाली बात है। संजय गोयल जी ने जो कहा, मैं इनका आभारी हूँ कि इतनी अच्छी बातें इन्होंने हमारे लिए कही, मेरे लिए कही, मेरे स्कूल के लिए कही, हमारे सारे साथियों के लिए कही। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप आभारी हूँ हर्ष मल्होत्रा जी का, आभारी बहन प्रीति का कि ये लोग आए, इन्होंने अपना कीमती समय में से हमें जो समय दिया है, बहुत ही कम समय होता है। एक ये राजनीतिक लोग जो हैं, ये वही जान सकते हैं कि उनके पास समय कैसे कितना होता है। मैं छोटे से कमेटी, गुरुद्वारा कमेटी का मेंबर हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं दिन में कितनी जगह कहाँ कहाँ जाता हूँ। सो ये एक एमएलए के लिए कितना मुश्किल है और उसके बाद एक एमपी के लिए कितना मुश्किल है, जो कि एक मिनिस्टर भी हो भारत सरकार का। ये सब इन्होंने समय निकाला, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जी, मैं तो सच बताऊं तो कार्यक्रम में पहली बार आया है और दशमेश पब्लिक स्कूल के, और मैं सरदार बलबीर जी को बधाई देता हूं, पूरी मैनेजमेंट टीम को बधाई देता हूं। इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया, और एक फौजी ड्रेस में जो कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किया वो मन मोह लिया उन्होंने, और देशभक्ति की भावना और बच्चों में संस्कार जो दशमेश पब्लिक स्कूल डाल रहा है उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में हम कभी भी कार्यक्रम होगा तो कभी भी हमें बुलाया जाएगा, उसके लिए हम हाजिर रहेंगे, और हमसे जो भी सहयोग होगा हम दशमेश पब्लिक स्कूल का सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा दशमेश का, जैसे एज यूजुअल हर बार की तरह बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बच्चों की परफॉर्मेंस देखने लायक थी, और मैं समझती हूँ कि टीचर्स की मेहनत दिखाई देती है इसमें। स्कूल की पेरेंट्स भी मुझे लगता है बहुत इम्प्रेस्ड होते होंगे कि हमारे बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाई के साथ साथ इतनी अच्छी एक्टिविटी कराते। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स थे, और लग ही नहीं रहा था, इतने छोटे बच्चों को मैं समझती हूँ कितना मुश्किल है सिखाना, पर एक ही सीक्वेंस में वो कर रहे थे, कहीं पर भी वो उनके एक्शन तक अलग नहीं जा रहे थे। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैं आपके चैनल के माध्यम से दशमेश स्कूल के सभी पूरे स्टाफ को, चेयरमैन सर को और प्रिंसिपल मैडम, सरिता मैडम, सबको बधाई देती। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं न्यू अशोकनगर में रहता हूँ, और मेरा बेटा फर्स्ट डे में है। काफ़ी अच्छा था, बेटर, इससे बेटर नहीं हो सकता। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैंने अपने बच्चे की वीडियो भी बनाई। हाँ जी, बहुत अच्छा था। अभी स्टार्ट हुआ और इस तरह का प्रोग्राम करना, नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है जी, कि लगता है कि मैडमों ने काफी एफर्ट लगाई होगी। मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी सारे बच्चों की। मैम सब कुछ बहुत अच्छा था, सारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी।
छोटे छोटे बच्चों का जो इन्होंने मेहनत करी, एक्ट करा और जिस तरीके से परफॉर्म करा, उनको काफ़ी मेहनत करी है। पूरे महीने इन्होंने जिस तरीके से करा वो आज सफल लगा कि बहुत बढ़िया था। बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की है टीचरों ने, बहुत अच्छा। जो नए नए बच्चे आए हैं, जो न्यू कमर सभी आए, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मैम, आप अपने बच्चे से इतनी अच्छी मेहनत घर पे करा लेते हो? नहीं मैम, घर पे नहीं करा पाते? नहीं, स्कूल में टीचर करवा लेती है। अच्छा, ये बताएं, और स्कूल भी हैं आसपास में, ये स्कूल अच्छा है? मैम, ये अच्छा है, बहुत से लोगों ने बोला, हमने इसीलिए बेटे का एडमिशन करवाया। यहाँ पे एक्टिविटी, एक्चुअल में पढ़ाई एजुकेशन ही सब कुछ नहीं होता है, जो एक्टिविटी अगर इन्वॉल्व करते हैं बच्चों को तो उससे ज़्यादा ग्रोथ होता है। तो वो उस चीज़ को हमने दशमेश में देखा। दशमेश बेटर है अदर स्कूल्स में, वहाँ यहाँ पे पढ़ाई के साथ मतलब एक्टिविटी के भी अच्छा ग्रोथ है, जिससे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मेरा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मेरी लड़की को मुझे 2 साल हाँ 2 साल हुए तो हाँ 2 साल हुए हैं, और मेरा पहला इवेंट था, ये एक्सपीरियंस है, बढ़िया था, बहुत बढ़िया। क्यों चूज किया एडमिशन? एक्चुअली मैं पता है कि अगर मैं वैसे चॉइस करता हूँ तो बहुत स्कूलों में तो एक्सपेंसिव ज़्यादा है, रीजनेबल रेट है। अगर मैं वसुंधरा के एरिया की बात करता हूँ तो उसके आगे एवरग्रीन हो गया है ना, और कौन सा है, एंजल पब्लिक स्कूल हो गया। अगर उसको अकॉर्डिंग देखता हूँ तो ये बहुत रीजनेबल प्राइस में है, और वो तो बहुत महंगा भी है। और हाँ, और पढ़ाई तो है जब, हाँ, क्योंकि जहाँ मैं पहले रहता हूँ वहाँ से पास आउट 12th में लड़के, अब तो मेरे सामने जूनियर थे वो, तो उस टाइम भी बहुत अच्छी पढ़ाई थी, उस टाइम पढ़ते थे। हाँ, बहुत बढ़िया। सब कुछ अच्छा था, बहुत बढ़िया था। हाँ जी, बहुत ज्यादा एंजॉय किया।